अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैंने आपसे हर वीडियो में ये बात अर्ज की है आपके सामने कि दुनिया का जो नक्शा है वो अब बदल रहा है। मतलब जो ब्लॉक्स हैं वो बदल चुके हैं, इत्तहादी नहीं रहे हैं, दोस्त नहीं रहे हैं, नई दुश्मनियां पैदा हो गई हैं, नई दोस्तियां पैदा हो चुकी हैं। क्या आपने सोचा था कि रूस और नॉर्थ कोरिया इतने करीब आ जाएंगे? ये जो ताज़ा ऐलान नॉर्थ कोरिया की जानिब से आया है, इसने पूरी जंग का नक्शा ही बदल के रख दिया। नई जंग होने जा रही है। इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस में आपको जिक्र किया था कि यूरोप वर्सेस रूस होगा, पूरा यूरोप एक तरफ होगा, रूस एक तरफ होगा। और मैंने आपको जिक्र किया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने यह दावा किया था और बहुत बड़ा दावा किया था नाज़रीन कि यूरोप के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, एक फर्जी किस्म का, या यूं कह लें कि खुद साख्ता, खुद पे हमला करवाया जाएगा, न्यूक्लियर हमला करवाया जाएगा। उसके नतीजे में उसका इल्जाम रूस पे लगाया जाएगा, फिर रूस पे पूरा यूरोप मिलकर हमला करेगा। दोस्तों, उससे अगले दिन की बात है, रूसी सदर ने दौरा किया नॉर्थ कोरिया का। वहां पे हमने बड़े विजुअल्स देखे, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं किम जोंग अन, उनके साथ सैरें हो रही हैं, गाड़ी ड्राइव हो रही है, खुशगप्पियां हो रही हैं। वापसी पे खबर यह मिली है, अभी खबर यह आई है कि नॉर्थ कोरिया रेडी है। ये बहुत बड़ी खबर है। नॉर्थ कोरिया रूस के पास अपने ट्रूप्स भिजवाने का ऐलान कर चुका है। यह खबर हर बड़े इदारे ने दे दी है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसका मतलब क्या? अगर नॉर्थ कोरिया अपने फौजी रूस भिजवा रहा है, इसका मतलब है कि यूरोप के साथ बहुत जल्द जंग होने जा रही है। यह जंग अब इमिनेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मेडिटेरेनियन सी की ताने पड़ रहे हैं। वो हिस्सा जो कि यूरोप को कवर करता है, वहां पे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे। अमेरिकन मिसाइल इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी वहां पर है। इसके हवाले से मैं आपको डिटेल दूंगा। और आपने जो थंबनेल में पढ़ा कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है, पाकिस्तान लबनान जंग का हिस्सा कैसे बनने जा रहा है, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। और ये कोई बात नई नहीं है। जो लोग मुझे इंडिया से, पाकिस्तान से देख रहे हैं, वो हैरान होंगे ये खबर सुन के कि इंडिया ऑलरेडी इस जंग का हिस्सा बन चुका हुआ है। इंडिया इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा होकर फलस्तीनियों के ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है, वो उसने अपनी पार्टी चूज कर ली है। इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जो है वो एक तरह से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक तरह से लबनान के साथ खड़ा होगा। तो ये दो ममालिक जो कि इसराइल से कोसों दूर, लबनान से कोसों दूर, ये ममालिक भी इस जंग का हिस्सा बन गए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और ये बात मैंने नहीं की, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने की, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने की, कि बहुत जल्द वो वर्ल्ड वॉर 3 देख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था दोस्तों? तमाम ममालिक आपस में इत्तेहाद बना के, ब्लॉक्स बना के लड़ पड़े थे। आज क्या होने जा रहा है? आज भी ऐसा ही होने जा रहा है। पहले तो सिर्फ वो जो जंग थी वो यूरोप के हद तक थी या एशिया के कुछ हिस्सों तक थी, जैसे जापान वगैरह, वियतनाम भी उसमें शामिल हुआ बाद में। लेकिन अब ये सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा भी इस आलमी जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। आपका भारत, आपका पाकिस्तान, वो भी इसका हिस्सा होगा। इसकी एक बड़ी स्टार्टलिंग डिटेल है मेरे पास, कैसे कैसे होगा ये डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन। हौसियों ने एक बड़ी तारीख रकम की है। हौसी को पता है आपको, जो यमन के फौजी हैं, इन्होंने तारीख रकम की है और कहा जा रहा है कि पहली दफा किसी फौज ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत बहुत बड़ी खबर है कि पहली दफा कहीं पे किसी ने इस तरह की जो है वो इस तरह का सिस्टम जो है, हौसीज आर द फर्स्ट एंटिटी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड टू यूज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स एवर। और आप ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल किस तरह से वो उन तमाम शिप्स को निशाना बना रहे हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से इसराइल से है। वो मुसलसल ये काम कर रहे हैं। यहां तक कि खबर आई थी कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पर भी उन्होंने कुछ मिसाइल दागे थे। उस खबर के हवाले से भी बहुत चर्चा हो रही थी। अच्छा, एक खबर आप ये भी ले लें कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, ये बाज रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस यानी जो फलस्तीनी नयाद अमरीकी जो मुसलमान हैं, काफी हद तक जो अमेरिकन आर्मी में है, अमेरिकन फौज में है, उनके कुछ रिजाइन सामने आए। ये भी एक ऐसी खबर है, मतलब ये नहीं कह सकते कि बड़े पैमाने पर रिजाइन सामने आए हैं, बगैर ट्रेंड शुरू हो रहा है उन मुसलमानों का। वो कहते हैं हम ऐसी फौज को सर्व नहीं कर सकते, हम ऐसी फौज का हिस्सा नहीं बन सकते हैं कि जो नस्ल कुशी में शामिल हो। इसराइली नस्ल कुशी, जो इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है, उसका हिस्सा कौन है? उसका सबसे बड़ा एलाय कौन है? अमेरिका, अमेरिकन ट्रूप्स। यहां तक कि अमेरिकन फौजी खुद इसराइली यूनिफॉर्म पहन के यहां पे आके लड़ते हैं। अमेरिकन मर्सनरीज को, किराए के कातलों को हायर किया गया नाज़रीन, ताकि वो फलस्तीन में जाके नाहक लोगों का खून बहाएं। अच्छा दोस्तों, ये है खबर। अब मैं आपको इन खबरों की तफसीलात बताता हूं।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिमनी खबर आप ले लें, चाइना की तरफ से बाकायदा तौर पे ये कहा गया है, चाइना हैज कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फुली सॉवरेन स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड अ सीज फायर इन गजा। चाइना ने एक दफा फिर रिट्रीट किया है, जोर दिया है कि फलस्तीन जैसी आजाद रियासत के कयाम के हम लोग हक में हैं, चाइना उसके हक में है। अब आ जाए दोस्तों, हुआ क्या, ये मैं आपको इसकी तफसीलात बता लेता हूं जो लोग भारत से देख रहे हैं। नाज़रीन, ये मेरे सामने इस वक्त अल जजीरा इंग्लिश, इससे बड़ा ऑथेंटिक अखबार नहीं है मिडिल ईस्ट के ऊपर रिपोर्ट करने वाला, उसकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं जनाब के डॉक्यूमेंट्स, ऐसे हवा बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स सीन बाय अल जजीरा एंड कंपनी स्टेटमेंट्स इंडिकेट दैट इजराइल इज रिसीविंग इंडियन वेपन्स ड्यूरिंग इट्स वॉर ऑन गजा। ये बात मैं बहुत पहले भी कर चुका था कि भारत जो है वो मुसलसल गजा वॉर के अंदर इसराइल को वेपन्स फराहम कर रहा है। इसराइल को वेपन्स अमेरिका भी फराहम करता है और इसराइल को अब भारत की तरफ से भी वेपन्स जा रहे हैं। बाकायदा इस खबर को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया। दोस्तों, अब भारत कहीं ना कहीं क्या, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा है। इसको बराह रास्त जंग का हिस्सा होना कहेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका इसराइल को हथियार फराहम करके बराह रास्त जंग का हिस्सा हो सकता है, पार्टी टू द वॉर हो सकता है, तो भारत भी इसी तरह से पार्टी टू द वॉर है। लेकिन नाजरीन, यह सोचना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से इस जंग का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से खबरें यह आ रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स वो अटेम्प्ट करेंगे, बल्कि कामयाब हो भी चुकी है वो अटेम्प्ट, कि वो जाके लड़ेंगे। अगर लबनान पे हमला होता है नाजरीन, तो कहा जा रहा है कि ज़ैनबियून जैसे या और भी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको बुलाया गया है, उनको कॉल दी गई है कि वो आके लबनान में इस जंग का हिस्सा बने। अच्छा, अब ये जो लबनान की जो हिजबुल्लाह है, इसका ताल्लुक चूंकि खास फिरके से है और उस फिरके की शाखें दुनिया भर के मुसलमान ममालिक में भी हैं। पाकिस्तान में ज़ैनबियून नामी एक ऐसी तंजीम कह लें या एक ऐसा गिरोह है जिसने इससे पहले भी पाकिस्तान से जाके शाम में लड़ाई की थी और उन्होंने बशारुल असद की फोर्सेस की तरफ से लड़ाई की थी। और खास तौर पे जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोजा जो शाम में वाक़ है उस पर दाइश हमला आवर हुई थी, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से यहां से लड़ने के लिए जंगजू गए थे। और अब फिर कहा जा रहा है कि पहले से कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में लोग यहां से जाएंगे, तो पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा कहीं ना कहीं नाज़रीन आपको बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दे चुका हूं नाज़रीन कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम आपको ट्रूप्स देने को तैयार हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आपको जो है ये खबर मिलेगी कि नॉर्थ कोरिया ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि हम जो है वो, ये ब्रिक्स न्यूज के नाम से बाकायदा तौर पे, ब्रिक्स का एक अपना ऑफिशियल चैनल भी है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, नॉर्थ कोरिया सेज इट विल सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन टू फाइट अलोंगसाइड रशिया। नॉर्थ कोरिया एक एटमी मुल्क, वो अब इस जंग का हिस्सा बन गया। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। जाते जाते मैं आपको एक खबर सुना लेता हूं। इंडियन पार्लियामेंट में आज जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सुन लें। वो है कि इंडियन, और ये भी अल जजीरा की खबर है कि इंडियन एमपी असदुद्दीन अवैसी स्पार्क्स पॉलिटिकल रो एज ही वाज स्वर्न इन बाय एडिंग लॉन्ग लिव फलस्तीन इन हिज ओथ। अपने ओथ में, अपनी शपथ में, अपने हलफ में असदुद्दीन अवैसी जो कि इंडियन एमपी है, अभी अभी उनको हलफ उठाना पड़ा है, उन्होंने फलस्तीन के नारे लगा दिए, चर्चा होने लग गई। ये अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, जरा सुन लीजिए। जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं जनाब, ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो कभी भी सुनाई नहीं दी गई थी भारतीय पार्लियामेंट के अंदर, बट असदुद्दीन अवैसी को के इस बयान को लेकर के मुसलमानों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। जो भारत में बसने वाले मुसलमान हैं बहुत अप्रिशिएट किया है। वहीं पे उन पर तनकीद भी हो रही है। आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो होते हैं उस एरिया के, उस जगह के, वो इस चीज को बुरा समझते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।